आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेश चैप्टर 7। क्या नेम है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो, इस चैप्टर में अपन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, न्यूरॉन। सेकंड, अपन ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर हार्मोन्स। इन 3 चीज़ के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। मतलब आप ये देख लो कि CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम या PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक बार जो बन के आ गया बाय बर्थ तो आ गया। अगर उसके बाद ज़रा सा भी डिफेक्ट हुआ उसे रिपेयर नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। बहुत सेंसिटिव पार्ट है आपकी पूरी एंटायर बॉडी का। क्या? आपका ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इनसे निकलने वाली न्यूरॉन्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन के बारे में सबसे पहले डिस्कशन करने वाले अपन। न्यूरॉन क्या है? क्या लगता है क्या है न्यूरॉन? क्या करेगी? सिग्नल्स को कलेक्ट करेगी। आई रिपीट, सिग्नल्स कलेक्ट करेगी एंड देन ट्रांसफ़र कहाँ कर देगी? CNS के पास। ये करती है। और अगर इसमें से एक भी न्यूरॉन ने अपना फंक्शन, एक भी सिंगल न्यूरॉन ने अपना फंक्शन करना बंद कर दिया, अपना सेंसेस लेना बंद कर दिया, अपना सिग्नल लेना बंद कर दिया, भाई बाहर से कोई स्टिमुलस आ रहा है, कोई सिग्नल आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, और अगर एक न्यूरॉन भी, भाई ये ट्रांसफ़र हो रहा है इस पाथ पे, अगर एक भी न्यूरॉन्स फेल हो जाए तो सब सिस्टम ख़राब है। समझो आप, एक न्यूरॉन भी ख़राब हो गया तो एक न्यूरॉन। तो ये देख लो आपका प्यारा न्यूरॉन, देख लीजिए, एक बार लुक ले लीजिए। ये क्या है? देखिए, ये पूरी बॉडी क्या है? देखो यहाँ से यहाँ तक, देखो इधर देखो, क्या है ये है सेल बॉडी। ये क्या है? सेल बॉडी है, ठीक है। इनसे क्या राइज हो रहे हैं? ये देखो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्या है ये है डेंड्राइट्स। बेटा डेंड्राइट्स ही क्या लेंगे? स्टिमुलस लेंगे, मैसेज लेंगे, सिग्नल लेंगे। कहाँ से? जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से। एंड देन किसको ट्रांसफ़र करेंगे? ये ट्रांसफ़र कर देंगे सेल बॉडी को कि देखिए ये सिग्नल आया है एंड आप देखिए इस पर क्या एक्शन करना है। देन सेल बॉडी कहाँ भेजेगी सिग्नल को? यहाँ पे देखो, एक्सॉन। ये देखिए, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, लॉन्ग यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ऑलराइट गाइस, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एक्सोन। और ये देखिए, ये क्या चीज़ क्या है? देखो ये चीज़ क्या है? ये कवरिंग है। क्या है? कवरिंग है। किसकी? माइलिन शीथ की। आप सोचोगे कि माइलिन शीथ क्यों? बेटा इतना इम्पॉर्टेंट काम कर रही है तो आप इसे कवरिंग नहीं दोगे, इसे प्रोटेक्शन नहीं दोगे? जब अपने पास सेल के पास सेल मेम्ब्रेन है कि अंदर का मटेरियल सेफ रहे और बाहर से हर कुछ चीज़ अंदर ना आ जाए, तो इसको सेफ्टी नहीं चाहिए? इसकी भी लेयर होगी, इसकी भी तो लेयर होगी। ये क्या है? यहाँ पे देखो, बीच बीच में होते हैं, यहाँ पे दिखा नहीं रखे, यहाँ होते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर। तो क्या हुआ? सिग्नल ट्रैवल किया अंदर, ट्रैवल किया, चलो ट्रैवल किया। अब आके नर्व एंडिंग पे आ गया। ये देखो नर्व एंडिंग। ये क्या है? ये है सिनेप्टिक नोब। ये क्या है? ये है सिनेप्टिक नोब। नोब ये क्या है? बस ऐसे सेक लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से। और इसके अंदर कुछ वेसिकल्स होती हैं, छोटी छोटी वेसिकल्स होती। क्या होती हैं? वेसिकल्स। और ये क्या कंटेन करती है? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कंटेन किया? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या मैं फ्लो चार्ट बना दूँ इसका? क्या मैं फ्लो चार्ट बना दूँ कि कैसे कैसे स्टिमुलस आया? देखो, स्टेप 1, स्टिमुलस आया कहाँ से? एनवायरनमेंट से। कहाँ गया? किसने रिसीव किया? डेंड्राइट्स ने। डेंड्राइट्स क्या है? एक लॉन्ग आउटग्रोथ है जो निकली है कहाँ से? सेल बॉडी से। इसकी
जो नंबर्स हैं वो काफ़ी सारे हो सकते हैं। देखो एक नंबर हो ना, देखो बेटा कितने नंबर, देखो कितना ब्रांच्ड है, कितना ब्रांच्ड है ना बेटा, देखो कैसे ब्रांचेस निकली हुई है। अब डेंड्राइट्स ने क्या किया, जो सिग्नल था उसको एक्सेप्ट किया एंड ट्रांसफ़र किया किसकी तरफ, कहाँ ट्रांसफ़र किया, सेल बॉडी को। सेल बॉडी को क्या किया, ट्रांसफ़र किया सिग्नल, किस फॉर्म में, देखो इनका मैसेज देने का भी एक फॉर्म होता है। ये पोलर, नॉन पोलर, पोलरिटी के अकॉर्डिंग, हाइपर पोलरिटी के अकॉर्डिंग, डीपोलराइजेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, चार्जेस जो बाहर के चार्जेस है वो अंदर आ जाते हैं और अंदर के चार्जेस बाहर चले जाते हैं। इस अकॉर्डिंग ये अपने सिग्नल को आगे ट्रेवल करते हैं। मतलब बाहर जो चार्जेस होंगे ना वो इनसाइड एंटर करेंगे और इनसाइड के जो चार्जेस है वो बाहर जाएंगे, फिर थोड़ा सा और ट्रैवल होगा सिग्नल आगे, फिर और इस तरह से ट्रैवल क्या होगा कि पॉजिटिव जो चार्ज होंगे बाहर के वो अंदर आएंगे और अंदर के जो चार्ज होंगे बाहर आएंगे। यहाँ पे भी होएगा, बाहर के चार्ज अंदर और अंदर के चार्ज बाहर, ये होने वाला है। सेल बॉडी के पास क्या है, न्यूक्लियस, मतलब इसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, न्यूक्लियस है मतलब सब कुछ हो रहा है। ठीक है, हील आउट अपने आप ही कर लेगा ये, लेकिन अपन एक्सटर्नल कुछ किया तो फिर नहीं होगा। और क्या होते हैं, नीजेल ग्रेन्यूल्स भी होते हैं बेटा, नीजेल ग्रेन्यूल्स। ये क्या काम आता है बेटा, ये काम आता है प्रोटीन सिंथेसिस के। नाउ नेक्स्ट, अब जो सिग्नल है वो कहाँ ट्रैवल करेगा, सिग्नल ट्रैवल टूवर्ड्स, किधर, किधर जाएगा सिग्नल अब, एक्सोन। एक्सोन क्या है, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, किससे कवर्ड है, माइलिन शीट से। आप ये लिख के आओगे, माइलिन शीट किसकी बनी है, ये फॉस्फोलिपिड की बनी है। फॉस्फोलिपिड की अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बनी होती है। क्या करती है, ये जल्दी से इजीली हर किसी चीज़ को परमेबल नहीं होने देती है, बहुत प्रोटेक्टिव लेयर है। अब सिग्नल कहाँ जाएंगे, अब सिग्नल मूव्स टूवर्ड्स नर्व एंडिंग, और नर्व एंडिंग पे क्या मिलेगा, नर्व एंडिंग से जाएंगे सिनेप्टिक, सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या होंगे, सिनेप्टिक वेसिकल्स। सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या होंगे, यहाँ लिख रही हूँ न्यूरो ट्रांसमीटर, ये चीज़। अब क्या होंगे, ये न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ होंगे और दूसरे वाले जो डेंड्राइट्स हैं वो इसे वापस से कैच करेंगे और आगे ट्रांसफ़र, फिर दूसरे जो डेंड्राइट्स हैं न्यूरॉन के वो कैच करेंगे, फिर आगे ट्रांसफ़र। क्या मैं ये चीज़ बना के दिखा दूँ एक बार किस तरह से करेंगे, आपकी बुक में है क्या, वरना मैं क्यों एक्स्ट्रा बताऊँ, नहीं है आपकी बुक में, नहीं है, बट कोई बात नहीं बता देती हूँ, इतना बता दिए। चलो ये पहला न्यूरॉन था, अरे देखो मान लो ना पहला न्यूरॉन था, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से डेंड्राइट्स पे क्या आए, सिग्नल मॉलिक्यूल्स आए, रिसीव किया डेंड्राइट्स ने, कहाँ डाला, सेल बॉडी पे, फिर कहाँ पे ट्रैवल किया, एक्सोन पे, फिर यहाँ पे क्या आई थी, सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब में क्या थी, वेसिकल्स थी, वेसिकल्स में क्या थे, न्यूरो ट्रांसमीटर थे, ये रिलीज़ हुए। अब कहाँ आएगी, देखो ये दूसरा न्यूरॉन है ना, ये दूसरा न्यूरॉन है, इसकी डेंड्राइट्स पे आई, वही प्रोसेस चलेगी। डेंड्राइट्स ने जैसे ही कैच किया, डेंड्राइट्स ने जैसे ही कैच किया, ये आ गया सेल बॉडी के पास सिग्नल, फिर किसके पास आ गया, एक्सोन के पास, फिर किसके पास पहुंच गया, सिनेप्टिक नोब, और यहाँ से फट के बाहर जाएंगे क्या, न्यूरोट्रांसमीटर। फिर से ये प्रोसेस फर्दर चलेगी, फिर से ये प्रोसेस फर्दर चलेगी। ऐसे करते करते एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर ट्रैवल करते जाते हैं और फाइनली सीएनएस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अपने ब्रेन के पास, अपने स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंच जाता है मैसेज। तो ये था मेरे बच्चों, तो ये था आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, और ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यहाँ से कैसे गया ये मैंने आपको समझा दिया बेटा, मैंने आपको समझा दिया कि कैसे रिलीज़ होते हैं केमिकल, ये न्यूरोट्रांसमीटर कैसे बस्ट हुए और डेंड्राइट्स, दूसरे डेंड्राइट्स ने कैच किया, फिर चला ट्रैवल, फिर बस्ट हुए केमिकल, फिर निकला, फिर देखो सीएनएस तक पहुँच गया। तो ये था बेटा न्यूरॉन, ये मैंने आपको न्यूरॉन की क्लियर कर दी। अच्छा जो स्पेस है ना, ये टू न्यूरॉन्स के बीच में जो स्पेस है उसे क्या बोलते हैं, सिनैप्सिस। क्या कहते हैं इसे, सिनैप्सिस। देखो बेटा अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं फ़र्दर और बेहतरीन वीडियोस ला सकूं आपके लिए, मैं और भी आगे मेहनत करूं आपके लिए। देखो एक टर्म आई है आपकी बुक में, रिफ्लेक्स एक्शन।
ये सब जानते हैं रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इसमें यही दिया गया है। मान लो देखो आपकी बुक में क्या दिया है, इधर देखो, इधर ध्यान दो, यहाँ से समझाऊंगी, इधर से, यहाँ दिया गया है रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें क्या बताया है, बाहर से कोई स्टिमुलस मिला, बाहर से कोई स्टिमुलस मिला, क्या आपकी सेंसरी ऑर्गन है ये, आपका ये सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। हैंड, हैंड पे क्या है, स्किन, सेंसरी ऑर्गन। आपने क्या सेंस की, हीट, दबा की हीट सेंस की, आपने कुछ कम चीज़ टच कर ली, तो फटाफट देखो, फटाफट क्या किया, देखो यहाँ पे न्यूरॉन्स, देखो यहाँ पे इस पहले न्यूरॉन्स ने क्या कर लेगा, ये पहला न्यूरॉन्स फटाफट सिग्नल रिसीव करेगा, फटाफट सिग्नल रिसीव करेगा कि अरे अरे हीट लगी है, हीट लगी है, क्या लगी है, हीट लगी है। तो क्या करेगा, ये हीट कहाँ जाएगी, ये इसके जो रिसेप्टर है इसको सेंस कर लेंगे। रिसेप्टर में कौन, इसके डेंड्राइट्स। फिर आगे ट्रेवल होगा एक्सोन तक, एक्सोन से सिनेप्टिक नोब से फिर फट के बाहर जाएगा। फिर इस तरह से देख रहे हो, ट्रेवल इस तरह से होगा, ट्रेवल देख लो, इस तरह से ट्रेवल होगा, देख रहे हो पूरा ट्रेवल, और ये सीएनएस तक पहुंचेगा। इसमें क्या है कि नाम दे दिया गया कि ये जो सेंस लेके जा रही है कि देखो कुछ हीट लगा है, इसे बोल दिया गया है, देखो ये जो सेंस लेके जा रही है कहाँ तक, सीएनएस के पास, उसे कह दिया है सेंसरी न्यूरॉन। फिर जैसे ही इन्होंने ब्रेन तक, सीएनएस तक मैसेज पहुंचा दिया कि देखिए हीट लगी, क्या करना है, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने रीड किया, रीड किया, एनालाइसिस किया कि हाँ क्या हुआ, हीट लगी है। तो फटाफट ऑर्डर आ जाता है यहाँ से, किसके थ्रू, अब जो ऑर्डर जाएगा वो सेंसरी के थ्रू नहीं जाएगा, अब ये अपना ऑर्डर दूसरी न्यूरॉन के थ्रू भेजेंगे जिसे मोटर न्यूरॉन कहते हैं। इसके थ्रू जाएगा एंड इसकी मसल को जाके बोलेगा अरे हाथ हटा, क्या इफेक्ट शो करेगा, अरे हाथ हटा, मतलब कुछ एक्शन किया इसने, किसके लिए, यहाँ पे हीट लग रही थी इसको, इसके सीएनएस तक पहुँचा मैसेज और इसने तुरंत हाथ हटा लिया। तो ये था रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है गाइस, ये था रिफ्लेक्स एक्शन। क्या मैं एक बार और समझाऊँ, क्या मैं एक बार और समझाऊँ, मतलब कि यहाँ पे आपका स्टिमुलस था, यहाँ पे आपका स्टिमुलस था, क्या था, हीट थी, हीट भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, कुछ शार्प चीज़ भी चुभ सकती है। स्टिमुलस गया कौन सी न्यूरॉन के पास, सेंसरी न्यूरॉन के पास, किसके पास, सेंसरी न्यूरॉन के पास, यहाँ पहुँचा। यहाँ से इन्होंने किसके पास अपना दिया सिग्नल, सीएनएस को, सीएनएस ने क्या किया, सिग्नल को रीड किया एंड दूसरी न्यूरॉन के थ्रू, जिसका नाम क्या था, मोटर न्यूरॉन, उसके थ्रू क्या किया, सिग्नल को कोड करके भेजा कि देखो उसको जाके बोलो, उसकी हैंड की जो मसल्स थी उस पर्टिकुलर ऑर्गन को जाके बोलो कि वहाँ से वो चीज़ मूवमेंट करे, पर्टिकुलर हाथ हटाए। तो ये था। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करती हैं, ये सेंसरी ऑर्गन से स्टिमुलस लेके जाती है कहाँ तक, सीएनएस तक। और मोटर न्यूरॉन क्या करती है, सीएनएस से मैसेज लेके आती है और किसको देती है, सेंसरी ऑर्गन को। क्लियर, तो ये था आपका रिफ्लेक्स एक्शन। आपकी बुक में देखो बहुत ही कम बताया गया है ह्यूमन ब्रेन के बारे में, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन के बारे में, ठीक है। और ये अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। अपन ने न्यूरॉन पढ़ लिया, अपन ने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ लिया। हर चीज़ का रिफ्लेक्स एक्शन होता है बेटा, हर चीज़ का, और हर चीज़ को कोड डिकोड कर लिया जाएगा कहाँ पे, आपके सीएनएस में। और जो मैंने बताया है ना वो यही है। इसमें स्टार्टिंग में तो क्या थोड़े बहुत एग्जाम्पल दे रखे हैं कि आपको बॉल कैच करनी है, आपको जंप करना है, आपको कूदना है, आपको ये खींचना है रस्सी, ये तो नेसेसरी चीज़ है नहीं, ठीक है मेरे बच्चों। और ये न्यूरॉन, ये स्ट्रक्चर आती है। क्या क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, ड्रॉ दी वेल लेबर डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, या फिर क्या लिखेगा, एक्सप्लेनेशन बताओ न्यूरॉन की। तो आप क्या लिख के आओगे, पहले तो डायग्राम बना के आओगे, फिर क्या होगा, उस डायग्राम बनाने के बाद उसके एक एक पार्ट को, जैसे डेंड्राइट्स को हाईली एक्सप्लेन करोगे कि क्या समझते हो आप डेंड्राइट से, ठीक है ना भाई। आउट ग्रोथ है, प्रोजेक्शन है, क्या लेती है, सराउंडिंग से मैसेज लेती है, देन कन्वे करती है किसकी, और सेल बॉडी की। फिर सेल बॉडी के बारे में बताओगे कि ये कैसा दिखता है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या शेप है, क्या कंटेन करता है। फिर उसके बाद में ये कहाँ पे मैसेज देगा, एक्सोन को। फिर एक्सोन को एक्सप्लेन करके आओगे कि एक्सोन क्या है, कि एक लॉन्ग है और एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो कवर्ड है माइलिन शीट से, इसके पास रेनवियर ऑफ नोड्स हैं। ये क्या करती है, स्टिमुलेट को आगे ट्रांसफ़र करती है, फिर ये मैसेज किसको भेजती है, फिर ये मैसेज भेजती है सिनेप्टिक नोब को।
तो सिनेप्टिक नोब के बारे में लिख के आओगे पूरा कि भाई ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसके अंदर होते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स, और सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बताऊंगी कि ये क्या होते हैं। ये जैसे ही स्टिमुलस मिलता है देन ये न्यूरोट्रांसमीटर अपनी वेसिकल से अलग हो जाते हैं एंड देन बाहर आ जाते हैं एंड देन स्प्रेड हो जाते हैं सिनेप्सिस में। अब सिनेप्सिस समझाओगे, सिनेप्सिस क्या होता है? सिनेप्सिस होता है स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स, देन न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, उस दूसरे वाले न्यूरॉन पर चला जाएगा। इस तरह से मैसेज कन्वे हो जाता है सेंसरी ऑर्गन टू अपना सीएनएस तक। ऐसे पूरा समझा के आओगे तब जाके वो नंबर देगा, वरना आप भूल जाओ। ऐसे समझा के आओगे बेटा, ये फ्लो चार्ट भी बना के आ जाओगे तभी नंबर मिलेगा, ऐसे तो नहीं मिलेगा, ऐसे तो नहीं ही मिलेगा। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। न्यूरॉन पढ़ लिया, रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ लेंगे अच्छे से। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, खुद भी पढ़िए, औरों को भी पढ़ाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच गाइस।